चलो फिर से चलेंगे वर्ल्ड घूमने के लिए, संसार में जीके जानते हैं, ठीक है। जीके की दुनिया घूम लेते, कहाँ कहाँ बना है जीके। चलो तो इसको घूम लेते और देख लेते। पहले चलेंगे, भारत में मौर्य वंश का शासन चलता था। किसका? भारत में मौर्य वंश का शासन चलता था। उसका पहला सम्राट, सम्राट मतलब राजा, पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ये पहला था। तो इसको क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने मौर्य वंश की नींव रखा और मौर्य वंश बना दिया, यानी कि इसका पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य। ये आएगा तुम्हारा इतिहास में। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो शक्तिशाली देश है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका का पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। और इसी के नाम पर इसकी राजधानी रख दिया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। क्या है? वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। क्या है? तो लिख लोगे इसको भी बगल में। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किसके नाम पर रखा गया? जॉर्ज वॉशिंगटन, जो पहले वहां के राष्ट्रपति थे। और इसको स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई। यह आएगा तुम्हारे में। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 4 जुलाई 1776 को। और पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, और इसकी राजधानी भी वॉशिंगटन डीसी। चलो आगे चलते हैं। यहां से चलेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। तो विश्व में 2 युद्ध हुए थे जो महायुद्ध था, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। जो ऐसा माना जाता है कि ऐसा संसार में फिर कभी युद्ध ना हो। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से लेकर के 45। अगर पूछेगा इसकी शुरुआत कब हुई तो 1939। ये क्या हुआ? इसकी शुरुआत। और बोलेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, समझे? कब समाप्त हुआ? 1945। और अंतिम में कौन भाग लिया? तो अमेरिका। दोनों युद्ध में अमेरिका सबसे शक्तिशाली। जैसे आया ये युद्ध खत्म हो गया। उसको पीछे कर, पीछे। तो कौन था? अमेरिका। तो दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ? 1939। और इस समय सुभाष चंद्र बोस ने एक और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में, याद रहेगा। 1945 में एक बहुत बड़ा महासंघ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, एक महासंघ बना, संयुक्त राज्य अमेरिका। नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, अमेरिका नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बन गया 24 अक्टूबर 1945। कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसे कौन से संघ की स्थापना हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, 24 अक्टूबर 1945। अभी इसमें वर्तमान में 193 देश है। कितने देश है? बात करो विश्व में 200 कुछ देश ही है, 256 ये कितना है? उसमें से 193 देश क्या है? इसी संयुक्त राष्ट्र संघ में है। उनका कहना है अगर कोई देश है वो लड़ेगा नहीं, तो 193 देश इसमें संघ है, कोई एक दूसरे से लड़ेगा नहीं। अगर लड़ता है तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ में आके उसकी कंप्लेन कर सकता है, और सारे देश मिलके अगर उसको मारेंगे तो पहले ही ध्वस्त हो जाएगा ना। इसलिए कोई लड़ेगा ही नहीं। इसलिए कौन सा संघ बनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ। समझ आए क्यों बनाया गया? चलो प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? इसकी शुरुआत अगर पूछेगा शुरुआत कब हुई? 1914। समाप्ति कब हुई? 1918। कौन आया? अमेरिका। और खत्म हो गया। ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र इसको बाद में देखेंगे, इतिहास जब पढ़ेंगे, ठीक है। इतना ही याद रखना है। अब युद्ध नहीं होगा। पता है ना क्यों नहीं होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ बैठा हुआ है। इसमें 5 महादेश है, याद किए हो ना। 5 स्थायी सदस्य देश है और 10 अस्थायी, और कुल पूछेगा तो 15, ठीक है। चलो 5 जो सदस्य है देश है उसको क्या मिला हुआ है? वीटो पावर, ठीक।
चलो आगे चलते हैं। भारत के लौह पुरुष, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ये लौह क्यों था? इन्होंने ही बारदोली सत्याग्रह किया। तो पूछा जाता है तुमसे बार बार, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने महिलाओं की दिन दशा को सुधारा। वहां पे ताड़ी विरोधी आंदोलन, मतलब ये सब बहुत सारी चीजें थी। तो बारदोली सत्याग्रह, तो लौह पुरुष उसको बारदोली की महिलाओं ने इसे लौह पुरुष कहा मेरा ये सरदार है ना, इसने मेरी दिन दशा को सुधारा। उसको उसने सरदार की उपाधि दे दिया। सरदार की उपाधि किसने दिया? बारदोली की महिलाओं ने दिया। ठीक है। और ये वल्लभ भाई पटेल बने कैसे? क्योंकि ये भारत के लौह पुरुष। अभी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति इसी की है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ठीक है, ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, साधु बेट द्वीप पे बनाया गया है। और ये कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। याद रहेगा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता। तो पूछा जाता है एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। किसके जन्मदिन पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता दिवस, ये भी याद कर लेना है। यूनिटी इसलिए नाम ही रखा गया इसका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दुनिया की सबसे बड़ी, क्यों दोनों के लिए? अभी रुक जाओ, दोनों का होगा खातिरदारी। चलो अब चलते यहां अमेरिका की खोज चलेंगे। ठीक है, पहले अमेरिका की खोज भारत की बाद में हुआ। ठीक, ये याद कर लो। 1492 ये तुम्हारा आएगा, समझे? 1492 अमेरिका की खोज किया गया। किसने किया? कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। ठीक, कब? 1492 में। याद रहेगा। आगे चलते हैं, भारत की खोज 1498 में। दोबारा कब आया था ये? फिर से आया था वास्को डी गामा 1504 में, यानी कि जस्ट इसके 6 साल बाद। ये व्यापार की दृष्टि से आया था, समुद्री मार्ग से आया था। पूछा जाएगा कैसे आया था? ये समुद्री मार्ग से आया था। और ये कहां पहुंचा था? केरल। केरल के एक तट का नाम है कालीकट, जिसे हम कोझिकोड भी कहते हैं। केरल, कोझिकोड, कोझिकोड याद रखोगे। केरल। वास्को डी गामा कहां का था ये? पूछा जाएगा। पुर्तगाल का था ये। कहां का था ये? पुर्तगाल देश है, पुर्तगाल से आया था। कौन? वास्को डी गामा। 1498 उसने भारत की खोज किया, समुद्री मार्ग के द्वारा आया। कहां पे? जम्मेरिन राजा था। कहां का? केरल का उस समय, क्योंकि राजा का शासन था। अभी बताए थे ना, राजा का शासन था। उसने इसका स्वागत किया था, जम्मेरिन राजा ने। कहां पे था वो? कोझिकोड में रहता था। अभी उसका नाम कालीकट है। कहां है? केरल में। ये आएगा। ये 4-5 क्वेश्चन में से एक छपेगा। कहां छपेगा? पेपर में। चलो अब चलते हैं 7 साल का युद्ध, जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। ये आएगा। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। कितने वर्ष चला? 7 वर्ष। कब से कब तक चला? 1756 से 1763। 7 साल तक युद्ध चला, ये चलते ही रहा। इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, 7 साल का युद्ध कहते हैं। बच्चा लोग ऐसे याद कर लेना, 7 साल का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, 1756 से लेकर के 63। याद हो जाएगा। अब चलते हैं भारत घूमने। तो भारत का राष्ट्रगान जो सबके लिए क्या है? सबके लिए एक प्रतीक है। राष्ट्रगान स्टार्ट हो जाए तो सबको क्या हो जाना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए। जो खड़े नहीं हो उसको हम जेल भेज सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। याद रखना है, पूरा इसको गाएंगे नहीं अभी। तो जन गण मन है, किसने लिखा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और इसको गाने में कितना समय लगता है? हमेशा याद करना, 52 सेकंड में हम लोग इसको गा लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रगान जन गण मन।
वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, किसने लिखा? उसको गाने में 65 सेकंड लगता है, गीत को गाने में, क्योंकि लंबा गाएंगे 65 सेकंड में गाएंगे। ठीक है, चलो अब चलते फ्रांस। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1789। ठीक है, पूछा जाएगा रूस की क्रांति कब हुआ? 1917। रूस की क्रांति 1917, फ्रांस की क्रांति 1789। याद रहेगा? याद रहेगा? याद रहेगा। और पूछा जाएगा बक्सर युद्ध कब हुआ? 1764 में। याद रहेगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। ये सारे युद्ध याद रखना। आगे, पिरामिड का देश किसे कहते हैं? यह पिरामिड बनाने के लिए कौन सी सभ्यता जानी जाती है? फ्रांस, पेरिस। ठीक है, तो पिरामिड बनाने के लिए कौन सी सभ्यता को जानी जाती है? प्राचीन सभ्यता है हमारी मिस्र की सभ्यता। किसकी सभ्यता? पिरामिड बनाने के लिए कौन सी सभ्यता को जानी जाती है? प्राचीन है ये, मिस्र की सभ्यता। और दुनिया की सबसे लंबी नदी भी कहाँ? नील नदी। कहाँ पे है? मिस्र देश में है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी, नील। इसी पे एक बांध बना है, आस्वान बांध, ये तुम्हारे में आएगा। आस्वान बांध किस नदी पे? नील नदी पे। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी अमेज़न। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। चलो आगे चलते हैं। पिरामिड का देश मिस्र। आगे चले, आगे। सिख धर्म वेरी इंपॉर्टेंट। सिख धर्म के संस्थापक? तो ये भी पूछा जाएगा, ऐसा पहला कौन सा धर्म था जिसकी शुरुआत हुई? सिख धर्म था। कब आया है? जन्म देखे इसका? 1469। अरे गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो पहला धर्म यही, सबसे पुराना धर्म यही, 1469। याद कहाँ रहे? तलवंडी, ननकाना जिला तलवंडी पाकिस्तान में है। आगे, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म तलवंडी अभी पाकिस्तान में है। आगे,